भगवान विदाई होता है। 16 कहार कहते ना, 32 कहार डोली लेके माता पार्वती को विदाई करने के लिए आ जाते हैं भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे आगे, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, कामदेव, मेघ। मेघ कौन है? मेघ कौन है? मेघ कौन है? शंकर जी के बाल घटाए हैं। बाल जो है वो मेघ है, मेघ की तरह बाल। उनका एक एक अंग सब प्राकृतिक रूप है। आंख के है, सूर्य भगवान उनके आंख हैं और वो सब आए हुए हैं और भगवान को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब विदाई होगी। माता को देखने के लिए सारे बेचैन हैं कि कैसे माँ को देखें। जब विदाई होती है ना तो दुल्हन के देखने के लिए कैसे लोग आतुर हो जाते। सब भगवान बेचैन हैं। कहते हैं विष्णु जी कि चलो कैलाश पर माता को देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। सारे लोग जाके माँ को कैलाश पे जाके देखेंगे। आते हैं हिमाचल अपनी बेटी को विदाई करने के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बेटी को लेते हुए एक तरफ से मैना और एक तरफ से हिमाचल अपनी पुत्री को लेके आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी को बढ़ते वक्त फिर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तुम जाके खुश रहना। फिर कह रहे हैं कि तुम कैसे रहोगी ये राजमहल छोड़ के, तुम कैसे राजमहल छोड़ के और पहाड़ों पे रहोगी, कैलाश पर्वत पे रहोगी। पार्वती माता कहती हैं कि हे माँ मेरी चिंता मत करो, मैं, और दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। वहाँ अपना रूप दिखाती हैं कि मैं काली हूँ, मैं महामाई हूँ, मैं देवी हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं जन्मों जन्म से इनकी पत्नी हूँ। आज आपके घर में जन्म लेके और विधि विधान के अनुसार हमारी शादी हुई है, लेकिन जन्म से मैं इनकी पत्नी हूँ और इन्हीं की दासी मैं सदैव रहूंगी। चाहे मेरे को पहाड़ में रखे या जंगल में रखे, मैं उन्हीं के पास खुश रहूंगी। अन्यथा मेरे को कोई राजमहल में रखे या कोई सोना के ईंट बना के राजमहल बना दे, उसमें भी मेरे लिए बेकार है। चाहे कुबेर का खजाना ही क्यों न दे दे, मेरे को प्रभु के सामने कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे को तो प्रभु ही चाहिए, जो उनके साथ मैं जीवन यापन करूंगी। और समझाते हैं कि माँ आपको मैं वरदान दे रही हूँ। माता पिता को वरदान दे रहे हैं पार्वती जी कि ये हिमाचल क्षेत्र में हमारी शक्तियाँ चारों तरफ रहेगी, हमारी शक्तियाँ चारों तरफ रहेगी। हमेशा आपकी पुत्री सदैव यहाँ निवास करेगी, इसी रूप में सदैव निवास करेंगी। हिमाचल में सब ऋषि योगी आके तपस्या करेंगे। ये पवित्र स्थान माना जाएगा। आप जीते जी शिव लोक पहुंच गए, प्रभु को दामाद बनाकर। इस तरह माँ समझा रही है कि हिमाचल अब एक इज्जत से नाम लिया जाएगा। ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा और आप लोग धन्य होंगे कि आपने, जय माता, शंकर जी तीनों लोकों को मालिक का, आपने अपनी कन्या को दान किया है। दान करने से क्या होता है? बहुत होता है ना, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिए। दान करने से क्या होता है? जो हम लोग दान करते हैं, दान पुण्य, और वो तो बेटी दान किए, दान करने से कितना बड़ा फल उनको प्राप्त हुआ। और
इसीलिए कहते हैं जब हमारे घर में कन्याएं होती है तो हम उनको विधि पूर्वक पति को दान करते हैं तो हम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहा गया है ना कि यज्ञ का फल प्राप्त होता है हम जब अच्छा वर खोज के शादी करते हैं। और माता इस तरह नंदी पे चढ़ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती अब इस पे विराजो। आगे भोलेनाथ बैठते हैं और पीछे नंदी बाबा बैठते हैं और पीछे पार्वती माता बैठते हैं और नंदी बाबा लेके कैलाश पे चले जाते हैं। ये अद्भुत लीला भगवान भी देख के खुश हो रहे हैं कि ये आँख कभी दोबारा ऐसा पल नहीं देख पाएगा। ऐसा शिव विवाह कभी दुनिया में नहीं हुआ है न कभी होगा। ऐसा पल कभी नहीं। भगवान भी तरस रहे थे और खुश हो रहे हैं कि इस तरह से हम भगवान का शादी देखें। और वो लोग फिर अब मुंह दिखाई देखने के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। कैलाश पर्वत पे पहुंचे और माता को पहले लक्ष्मी माँ सबको चुमाते हैं, चुमावन करते हैं। पुराण में लिखा हुआ है कि चुमावन करते हैं। सरस्वती माँ चुमावन करती हैं, ऋषि पत्नियां चुमावन करते हैं और अपने अपने कोई ऋषि पत्नियां हार दे रही हैं, कोई झुमके निकाल के दे रहे हैं, कोई कंगन निकाल के दे रहे हैं और मुंह दिखाई का रस्म करते हैं। और उसी समय शंकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजते हैं और सारे देवी देवता भूत प्रेत गण किन्नर पिशाच निशाचर सब लोग माता को पिता को देख के धन्य हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दृश्य प्रभु कभी नहीं देखा। ये तृप्त हो जाते हैं, कई योनि की मुक्ति हो गई और भगवान में समा गए। इतने लोग जब भगवान को ही देख लिया तो भगवान कितने लोगों को अपने में समा लिए। यही भगवान का गुणगान करने से सुनने से कई जन्मों का पाप कटता है। शिव महापुराण का कथा जो भी पार्वती खंड सुनता है वो सदा सुहागन रहता है, जन्मों जन्म सुहागन रहता है। उसको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और सुख पूर्वक इस पृथ्वी पे जीकर आगे की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।